दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो देखिए साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से साइक्लो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका सिद्धांत कार्य करता है। दूसरा देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। तो देखिए एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है। यह क्वेश्चन 2014, 15, 17 और 18 में पूछा गया था। तो देखिए किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घेरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, अर्थात समाकलन C वेक्टर B इंटू DL बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू L, जिसमें यहाँ पे I है, ये I है एप्सिलॉन नॉट इंटू I, जिसमें I पथ द्वारा घेरे गए नेट धारा है तथा C बंद पथ की सीमा है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो देखिए उत्तर, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उसकी प्रति मीटर लंबाई की 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जिसमें वायु में या फिर निर्वात में 1 मीटर दूर रखे दो समांतर तारों में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी प्रति मीटर की लंबाई जो होती है 2 × 10⁻⁷ प्रति मीटर, हर 1 मीटर में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो देखिए उत्तर, B बराबर क्या है, B बराबर क्या है एप्सिलॉन नॉट माइक्रो नॉट है यहाँ पे, तो माइक्रो नॉट इंटू NI/L बराबर माइक्रो नॉट NI न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, जहाँ पे N जो है क्या है N/I परिनालिका की प्रति मीटर की लंबाई है, लंबाई में जो है फेरे हैं, फेरों की संख्या। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, एक ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए एक ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होगी वृत्ताकार होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यदि किसी धारा मापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने से ही पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो धारा मापी को सुग्राही कहते हैं। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 क्या है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है। अगला देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या है, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए धारा मापी की कुंडली के समांतर में लघु प्रतिरोध जो छोटा प्रतिरोध लगा देते हैं जिसका मान एमीटर की परास पर निर्भर करता है। इस प्रकार चल कुंडली धारा मापी का एमीटर जो है रूपांतरण हो जाता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए
किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव कोई द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर उस पर लंबवत जब रखने पर उस पर जो द्विध्रुव लगता है, लंबवत हमने इसको रखा और इस पर जो द्विध्रुव बल लगता है वही है चुंबकीय आघूर्ण बल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। तो देखिए उत्तर, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र में नहीं होती। इसका मुख्य कारण चुंबकीय ध्रुव का विलगित नहीं होना है जबकि धनावेश और ऋणावेश विलगित अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का किसी चुंबकीय पदार्थ से किसी भी कोण पर निर्गमन अथवा आगमन संभव होता है जबकि वैद्युत बल रेखाओं को किसी चालक पदार्थ से लंबवत निर्गम अथवा आगमन होता है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।